जा रही थी, उनका सबसे बड़ा सवाल ये था, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, ये उनका सवाल था। उनको सिपाहियों से परवाह नहीं थी जो वहाँ पहरेदारी दे रहे थे, वो विश्वास से चली गई। एक्चुअली वो पत्थर को हटाने की बात दूर है, लेकिन जो मोहरें लगी थी वो मोहरों को तोड़ नहीं सकते आप। लेकिन रीत के अनुसार बहनें इत्र द्रव्य लेकर वो कब्र पर पहुंचे भोर सवेरे सूर्य उदय होने के पहले। उनका क्या विश्वास था, हम जाकर हमारी अंतिम विधि जो है, जो यहूदियों की रीत के अनुसार, वो विधि को हम करके आना चाहते हैं। और ये आखिरी उनकी आशा थी। मतलब वो ये नहीं सोच के जा रहे थे कि वो जिंदा हुआ होगा, वो ये सोच के जा रहे थे कोई पत्थर हटा के दे हमें तो हम अपनी विधि को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद क्या देखा कि पत्थर हटा हुआ है ऑलरेडी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आवाज आई कि जिसको तुम रखे थे वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। आज दोपहर को मैं उल्लासनगर में मैसेज दिया, उसका टाइटल यही था, पत्थर कौन हटाएगा। और प्रभु ने वो पत्थर को हटा दिया। एक और पत्थर था, उसका नाम था पीटर, और वो जाकर घर में बंद करके पत्थर के पीछे वो बैठा हुआ था। जबकि जब बहनें जा रहे हैं कब्र पे तो भाई लोगों ने मदद करना चाहिए था। जो पत्थर कब्र पे लुढ़काया है, वो पत्थर को सरकाने के लिए कम से कम 25 आदमी लगते हैं, इतना वजनदार पत्थर था वो। लेकिन ये बहनें अकेले जा रहे, चेलों को नहीं लेके जा रहे। शायद चेलों को बोला होगा कि चलो, तो बोले मना किए होंगे वो लोग, हम नहीं आते। और वो लोग पत्थर के पीछे बैठे चुपके। तो एक तो पत्थर प्रभु ने हटा दिया, और फिर प्रभु आ गया उनके बीच में। जिस कमरे के अंदर वो छिप के बैठे थे, उसके अंदर प्रभु आ गया और बोला, देखो तुम्हें शांति मिले। तो वो भी पत्थर प्रभु ने तोड़ दिया और उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया। हालेलुया। नाम तो पत्थर था, लेकिन बेचारा डर के बैठा हुआ था वो कि अब क्या होने वाला है। और तीसरा, जो लोग अधोलोक में थे, उनको भी शैतान ने बंद करके रखा था। वो कब्र के पत्थर के नीचे थे वो लोग। प्रभु यीशु मसीह ने कब्र का पत्थर को भी तोड़ दिया, और जो मुर्दे थे वो जिंदा होकर बाहर आए। तो अब देखिए प्रभु कितना काम कर रहा है। आज वो ईस्टर सील के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। ईस्टर सील जो मोहर दी गई, उसमें सबसे गहरा मोहर, सबसे बढ़िया मोहर वो है ईस्टर का मोहर। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे बाइबल में हम लोग देखते हैं, यिर्मयाह की किताब उसका 32 अध्याय का 14 वचन में प्रभु कहता है, लिख और उस स्क्रोल को लेकर मिट्टी के बर्तन में डाल दे और उसको सील करके रख दे, ताकि बहुत दिनों तक वो रह सके। तो प्रभु ने यिर्मयाह को भविष्यवाणी की बातें कही और कहा कि इसको तू मिट्टी के बर्तन में डाल दे, और इस मिट्टी के बर्तन को तो सील करके रखना, बहुत दिनों तक वो स्टोर रहेगा। जैसे कि हम लोग गांव की तरफ देखे, मिट्टी के बर्तन में अनाज रखते हैं लंबे समय तक, अगले साल तक वो टिके रहने के लिए। तो ये वचन को मिट्टी के बर्तन में डालकर रखने के लिए प्रभु ने कहा। अब आपको मालूम होगा नहीं होगा मिट्टी का बर्तन क्या है। आपका शरीर जो है ये मिट्टी का बर्तन है। लिख इन वचनों को और इस मिट्टी के बर्तन में डाल के रख देना। बोला हालेलुया। बहुत दिनों तक ये रहेगा, स्टोर रहेगा। एक बार खुदावन का वचन अपने मन में आए, उसको कोई नहीं निकाल सकता। वो परमानेंट हो जाता है, वो सील हो जाता है। और नबी को प्रभु ने बोला, सील कर दे, उस बर्तन को सील कर दे। और ये सील को किसने तोड़ा? उस मिट्टी के बर्तन के अंदर जो रहस्यमय बातें थी, वो प्रभु यीशु मसीह जो कुंवारी के पेट से पैदा हुआ था, वो शरीर, वो मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर की सारी मर्म छिपी हुई थी उसके अंदर। वो ये धरती में आकर लोगों से कहने लगा, स्वर्ग की बातें बताने लगा। बोले मेरे पिता के स्थान में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं। अभी तक किसी को मालूम ही नहीं था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है। प्रभु उसको रिवील कर रहा है, तुम नहीं मरोगे। जब मनुष्य का पुत्र की आवाज तुम सुनोगे, जो मुर्दे हैं वो जिंदा होने वाले हैं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर से आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए घर बनाने को जा रहा हूं। ये सब रहस्य किधर थी? उस मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा हुआ था।
और वो मिट्टी का बर्तन जो है रिवील कर रहा था। आज आपके साथ बात कौन कर रहा है? एक मिट्टी का बर्तन बात कर रहा है। ये मिट्टी का बर्तन उस वचन को लेकर बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। उसके बाद आप दानियल की किताब में जाओगे, 12 अध्याय के अंदर उसके 4 वचन में प्रभु ने उसको अंतिम दिनों की सारी बातें बताई। अंत का समय ऐसा होने वाला है, लिख उन बातों को। उसके बाद प्रभु उसको कहता है इस किताब को बंद कर दे और उसको मोहर देकर रख देना। अंत के दिनों तक ये किताब रहेगा, अंत के दिनों में ये किताब खुलेगी। अब दानियल ने भी कुछ बातें लिख दी और उसको मोहर देकर बंद करके रख दिया। बोलो हालेलुया। तो दानियल ने जो सील करके दिया था वो एंड दिन में खुलने वाला किताब है। दानियल को प्रभु ने बोला जो भी बातें तूने लिखी है ये तेरे समय का नहीं है, ये अंत के दिनों का बात है। लेकिन दानियल ने उन बातों को लिख दिया और प्रभु ने बोला इसको मोहर लगाकर बंद कर दे। तो ये भी किताब मोहर लगाकर बंद कर दी गई थी। मैं मोहरों की बात कर रहा हूं कि एक बार जब कोई चीज को सील किया जाता है तो वो बाहर नहीं निकलती। वो सील इसलिए किया जाता है कि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। आपने कभी पोस्ट ऑफिस में गया, पता नहीं अभी का समय तो है नहीं, लेकिन पहले हम लोग इसको अगर पार्सल भेजना है तो इसको लपेट के एक लाल रंग का गोंद आती थी, उसको आग में मोम में जलाकर सील मारते थे और फिर ये इस पार्सल को कोई नहीं खोलेगा। जिसका नाम उस पार्सल में लिखा है वही आदमी उस सील को खोल सकता है। इसके बीच में कोई इस सील को हाथ नहीं लगा सकता। बोलो हालेलुया। उसी तरीके से आपको और हमको जो मुद्रित किया गया है, जो सीलिंग किया गया है, जिसका नाम लिखा है वही इस मोहर को खोल सकता है और कोई इस मोहर को हाथ नहीं लगा सकता। हम आपको और हमको प्रभु ने सील किया है। कैसे? इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 30 वचन में पढ़ के देखिए क्या लिखा है। तुम पवित्र आत्मा से मुद्रित किए गए हो। यू आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। अब शैतान की कोई मजाल नहीं कि वो आपको हाथ लगाए और आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने तक आपको कोई नहीं कुछ कर सकता। मिला 4:30। हाँ, जिससे वो छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जी। And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर दी गई है। पवित्र आत्मा ने हमें छाप दी गई है छुटकारे के दिन के लिए। द डे ऑफ रिडेम्पशन। छुटकारे का दिन कौन सा दिन है? जिस दिन हम इस देह से ट्रांसफॉर्म होकर हमारा स्वर्गीय देह को पहनेंगे, वो हमारा छुटकारे का दिन है। जिन दिन मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा, ये नाशवान मिट्टी में जाएगा और एक अविनाशी शरीर में हम आएंगे, वो हमारा छुटकारे का दिन है। वो छुटकारे का दिन तक हमें संभाल के रखने के लिए पवित्र आत्मा ने हमें सील किया है। हालेलुया। यू आर सील्ड बाय होली स्पिरिट। हालेलुया। और आपका एक छुटकारे का दिन है, मेरा एक छुटकारे का दिन है और वो दिन तक पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है। उसके बाद आप रेवल्यूशन चैप्टर 5 में आओगे, वर्ष 5 के अंदर, और उसने उस 7 मोहर से लगा हुआ किताब को देखा यूहन्ना ने। ये भी 7 मोहरें लगाकर बंद कर दी गई थी और इस किताब को खोलने के लायक कोई नहीं था, इसके ऊपर दृष्टि डालने के लायक भी कोई नहीं था। और यूहन्ना फुट फुट कर रोने लगा। तब एक आवाज आई, मत रो, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है जो इनके मोहरों को खोलेगा। और फिर हम क्या देखते हैं? 6वें अध्याय से मोहरें खुलने लगी। 6वें अध्याय का 6 वचन के अंदर, एंड आई सॉ द लैम्प ओपन वन ऑफ द सील्स, और मैंने देखा मेमने ने एक मोहर को खोल दिया। और ये घटना 2000 साल पहले जॉन ने पत्मोस नाम टापू में देखा कि एक मेमना आकर उस मोहरों को खोल रहा है। और उस मोहरों के अंदर क्या छिपी हुई थी? एक सफेद घोड़ा आया, एक लाल घोड़ा आया, एक काला घोड़ा आया। वेदी के नीचे आत्माएं हैं और आसमान के तारे टूट के गिर रहे हैं। 7वां मोहर साइलेंस हो गया। प्रभु ने ये 7 मोहर के अंदर क्या रखा था? अंतिम दिनों के संदेश को प्रभु ने इस मोहरों में छिपा के रखा था। और जब एक एक मोहर खुली तो एक घोड़ा आया, 2 मोहर खुला, दूसरा घोड़ा आया। अगर ये मोहरों की किताब खुली नहीं होती तो आज आप और हम शैतान की योजना को नहीं जान पाते थे कि शैतान कैसी चाल खेला कलीसिया के साथ में। ये हमारे लिए एक मिस्ट्री रह जाता था और इस मिस्ट्री को खोलने के लिए प्रभु ने 7वां दूत को धरती में भेजा।
मोहरे मेमने ने खोल दिया। आज प्रचार के टाइम पे बहुत सी बार मैंने ऐसा सुना, एंटायर पास्टर्स लोग बोलते हैं भाई ब्रनम ने मोहरों को खोला। ब्रनम ने मोहरों को खोला नहीं, मोहरों को मेमने ने खोला। भाई ब्रनम ने खुली हुई मेमने की मोहर को आप तक पहुंचाया। ये मसीह ब्रनम का काम है कि वो उस मोहरों को प्रकाशन ले आकर आपको दिया। अब ये शील्स ना होने के कारण आज डिनोमिनेशन अंधा बन के बैठा हुआ है। अगर वो शील्स को जान लेंगे, उनकी आंखें खुल जाएगी। आज आपके और हमारी आंखें खुल गई। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा कोई लिया नहीं। ये सफेद घोड़े ने लाया हुआ डॉक्ट्रिन था, ये उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि वो यीशु समझ के बैठे हुए हैं। इसीलिए उसके अंदर की जो भेद की बातें हैं वो उन्हें समझ भी नहीं। लेकिन प्रभु ने अपनी दुल्हन को बताया वो सफेद घोड़े वाला यीशु नहीं है, वो क्रिस्त विरोध है। किस तरीके से वो पहले सदी में आकर झूठी बीज को बोकर चला गया। मोहरों की किताब जब तक खुली नहीं, तब तक रहस्य में बातें दुल्हन को मालूम नहीं पड़ा। 1963 के बाद नबी का सेवा करने का तरीका बदल गया। 1963 तक जो सेवा वो करता था, 1963 के बाद वो बोला अभी मैं सिर्फ दुल्हन के लिए बात करूंगा। वो बोला अभी दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं। सो नबी ने 1946 से लेकर 33 में उसका बुलावा आया। उसे वहां से लेकर चलते चलते वो आकर कलीसिया में पास्टर बन गया बैप्टिस्ट चर्च में। और उसके बाद में एक दिन उसकी ऐसी नौबत आई, उसको बैप्टिस्ट चर्च छोड़ना पड़ा। और उसके बाद में एक दिन ऐसी नौबत आई जो कि उसको प्रभु ने पूरी संसार में इस्तेमाल किया। और फिर प्रभु ने उसको वापस अपने कलीसिया में लेकर आया और उसको 7 मोहरों का प्रकाशन दिया। अब इसके आगे वो बाहर नहीं जाना है, इसके आगे वो खाली दुल्हन के लिए बात करेगा। तो 63 के बाद में जो मैसेज था वो खाली ब्राइड के लिए था। 63 के पहले का मैसेज सारे डिनोमिनेशन के अंदर वो प्रचार करता था। उसके बाद में उसकी सारी बातें भेद की बातें होने लगी। सो मेमने ने मोहरों को खोल दिया जो मोहर लगी हुई थी। ये मोहर कब लगी थी? नबी बताता है जब आदम ने वो किताब खो दिया, तब वो किताब सीधे ओरिजिनल ओनर के पास चला गया। अब इस किताब को शैतान अपने गंदे हाथों से पकड़ नहीं सकता। अब ये किताब कहां से, जहां से आदम को मिला था वहीं पर ये किताब चला गया। अब यूहन्ना फुट फुट के रो रहा है। यूहन्ना कलीसिया को दर्शाती है। अगर ये मोहर नहीं खुला तो यूहन्ना का नाम कौन रिवील करेगा? यूहन्ना तो जो वेद की बातें उसके अंदर छिपी हुई है। अगर ये किताब नहीं खुला तो यूहन्ना का जीवन क्या है? वो फुट फुट के रोता है। तब आवाज आई, मत रो यूहन्ना, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है। जब वो पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर मेमना खड़ा था। आवाज और मोहरों को खोलने का काम वो सिंह का था, यहूदा गोत्र का सिंह का था। लेकिन सिंह जाकर मेमने मोहरों को नहीं खोलता, मोहरों को खोलने के लिए मेमना आता है। फिर सिंह कौन है और मेमना कौन है? दोनों भी प्रभु यीशु मसीह है। यहूदा गोत्र का सिंह प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का मेमना वो भी प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वो जो समय था, वो समय में सिंह जाकर मोहरों को नहीं खोल सकता, क्योंकि ये मोहरों को खुलने के लिए लहू की जरूरत है, बलिदान की जरूरत है। और सिंह बलिदान का वस्तु नहीं है, सिंह बलिदान नहीं दे सकता। इसीलिए सिंह को मेमना बनना पड़ा। और वो मेमना बनकर जाके वो किताब खोलता है, क्योंकि बाइबल कहता है मार खाया हुआ मेमना, बद्ध किया हुआ मेमना को देखा, क्योंकि वो किताब को लेने के लिए खून की जरूरत है। और उसने जाकर उस किताब को लेकर उनके मोहरों को खोलता है। और ये कलीसिया काल के दरमियान वो मेमने के रूप में है। जिस दिन रैप्चर होगा वही मेमना सिंह बन के आएगा। तब तक वो सिंह को वो पीछे रखा हुआ है, पर्दे के पीछे। अभी वो मेमना है, क्योंकि आपके और हमारे पाप क्षमा हो रहे हैं। आज उद्धार का दरवाजा खुला हुआ है। जिस दिन वो मेमना से सिंह बनेगा, उस दिन उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा। सिंह का मतलब राजा, फिर वो राजाओं का राजा बनकर पृथ्वी पर न्याय करने को आने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो ईस्टर सील जो था एक बहुत बड़ी मिस्ट्रियस सील थी। और ये मिस्ट्रियस सील जो है सभी लोग आशा कर रहे थे कि ये मिस्ट्री क्या है। और ये ईस्टर सील के पीछे मौत के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम था। ये था ईस्टर का सील। बोलो हालेलुया। कल्पना था
इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है, आज भी ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि दुनिया मौत के बाद का बहुत बड़ी बड़ी कहानी वर्णन कर रहा है। उसको कई दिन चलना पड़ता है, और जब वो 13 दिन आ जाएगा तो 13 दिन में आके वो एक जगह रुकेगा। फिर तुमको पृथ्वी में खाना बांटना पड़ता है। अगर तुम पृथ्वी में खाना नहीं बांटोगे तो तुम्हारे गए हुए बुजुर्ग जो है भूखा रहेगा वहां पर। तो वो आदमी जाने के बाद की सारी यात्राओं को खोल दे। उसके बाद में वो एक ऐसी जगह में जाता है जो 40 दिन होता है। वहां बहुत ठंडी लगती है, तो उनके बच्चे ने यहाँ ब्लैंकेट बांटना है गरीबों को। अगर यहाँ ब्लैंकेट नहीं बांटोगे तो तुम्हारे आजोबा को ठंडी लगेगा ऊपर। इस तरीके की काल्पनिक कथाएं बहुत मौत के बाद हुई। और मौत के बाद की जो बातें करता है वो गरुड़ पुराण करके जो आता है वो मौत के बाद की बात करती है। लेकिन ये सब चीज काल्पनिक रहेगी। आप मेरे साथ हैं। और मरने के बाद में 13वें दिन को ऊपर खाना रखना पड़ता है, और वहां से कौवा आएगा, खाना खाएगा। और एक दिन ऐसे खाना रखा गया था, कौवा आया, उड़ गया वापस, खाने पे बैठा ही नहीं। तो बेटे ने बोला, मम्मी तू अंदर जाते, तू खड़ा है ना, इसके लिए पप्पा नहीं आ रहे, तो अंदर जा, पप्पा के खाएंगे खाना। अरे हमारा मामा आया, खाना खा के गया। सभी लोग कौवे बन के आते हैं। ये काल्पना चल रहा कि कोई तो भी पक्षी बन जाता है, कोई रूप ले लेता है, और बहुत ज्यादा बुरा काम किया तो आप चींटी बन जाओगे। फिर एक पुनर्जन्म तुम्हारे लिए है, फिर तुमको आकर अच्छा कर्म करना पड़ेगा ताकि हाथी बनो। तो ये सब काल्पनिक चल रही थी। ये ईस्टर सील, और ये ईस्टर सील को कोई नहीं तोड़ सका, खाली प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा। और मौत के बाद एक जिंदगी है, हालेलुया। और ये ईस्टर सील जो है इस तरीके से रोम साम्राज्य ने लगा के रख दिए थे, कोई नहीं इसको तोड़ सकता। और वो पहरेदारी कर रहे थे। इस मोर को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह उदय हुआ है, और ये बात उनको मालूम नहीं थी। और उन्होंने कहा हम सोए थे, और उनके चेलों ने आके उसको उठा के ले गए। और कितनी बड़ी झूठ है। उनको पैसे दिए गए, बोले कि कोई पूछे तो कहो हम सो गए थे। अरे तुमको सोने के लिए थोड़ी हायर किया था, तुमको पहरेदारी देने के लिए हायर किया था। और तो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य रोम साम्राज्य सोई हुई है, मतलब ऑन ड्यूटी नहीं है वो लोग, ऑन ड्यूटी सो रहे हैं वो लोग। और कह दो कि उनको, लेकिन ये चेले जिन्होंने दृश्य को देखा था उन्हें मालूम था वो चुराया नहीं गया, वो आकर धरती से उठकर कब्र को फाड़कर वो बाहर निकल के चला गया। अब पैसे कितने दोगे झूठ को दबाने के लिए? आखिर झूठ झूठी है, उसको आप दबा नहीं सकते। वो एक दिन जरूर ऊपर आएगा, और वो आ गया। आपके और हमारे पास सच्चाई आ गई। हमने वो झूठ पर थोड़ी विश्वास किया कि उसको उठा के ले गए होंगे। वो आकर बोला तुम्हें शांति हो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। सो लाइफ आफ्टर डेथ इज अ मिस्ट्री। और ये ईस्टर का एक बहुत बड़ा मिस्ट्रियस सीन है, और ये मिस्ट्रियस सीन केवल बाइबल खोलता है। मौत के बाद जिंदगी सिर्फ बाइबल बताती है, क्योंकि जो मौत में गया उसमें से जो वापस आया वो केवल एक ही व्यक्ति वापस आया, बाकी जितने मौत में गए वो सब चले गए। सो आत्मा जब आपके शरीर से निकलती है, शरीर कब्र में रखा गया, पर आत्मा को होता क्या है? सो ईस्टर सील एक मिस्ट्री था कि तुम्हारा आत्मा जाता कहां है। मरण के विषय में बहुत लोगों ने किताबें लिखी, बहुत लोगों ने गीतें गाई, बहुत लोगों ने कविता बनाई, लेकिन जिस दिन मरण उनके सामने आया वो हार गए, वो चले गए। देखिए अभी हमारे पुणे में बहुत बड़ा है ओशो। मरण के बाद में आनंद में रहने के लिए ब्लिस मेडिटेशन, आत्मा को बाहर निकालो और दुनिया को देखो। लेकिन एक दिन उसका ही आत्मा निकल गया बाहर, उसको कब्र में रखना पड़ा। मिस्ट्री रहेगी। मौत के बाद में बातें बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब मौत सामने आएगा वो आपको निकल जाता है। मौत को आप कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों 15 के अंदर, मृत्यु सबसे आखिरी बैरी है। उसके 28 के अंदर, द लास्ट एनिमी इज डेथ। और इस दुश्मन को आज तक कोई जय नहीं पा रहा, क्योंकि जब भी मौत आई
वो आदमी निकल के चला गया। आपको मालूम है, आपने अनुभव किया मालूम नहीं, पर मैंने सुना भी है और मैंने अपने आंखों से देखा भी है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जब भी वो मरने का टाइम आता है, वो बहुत आनंदित रहता है। वो लोगों को पहले ही खबर दे देता, सबको बता देना मैं जाने वाला हूं। लेकिन एक पापी, उसका मरने का जब टाइम आता है, उसका दृश्य बहुत खतरनाक है। वो बोलते हैं कोई काला परछाई दिखाई दे रहा है, कोई जानवर दिखाई दे रहा है, यमराज आया है, मेरे को डरा रहा है, घबराता है, रोता है, बचाओ बोलता है, क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ है और वो जाने वाला है अधोलोक के अंदर। तो उसका मरने का दृश्य मैंने अपने आंखों से देखा है। लोग दर्जा नबी कहता है कि वो औरत जो अस्पताल में पर्दा खींची थी, नबी ने देखा उसकी आत्मा चित्ती हुई अधोलोक में जा रहा है। वो पुकार रही है, उसके पैर में साकली बांधकर शैतान उसको नीचे लेके जा रहा है और वो बोलती है बचाओ बचाओ करके बोल रहा है, लेकिन अब कोई बचा नहीं सकता। उसका डेस्टिनेशन पक्का हो चुका है। मौत के बाद एक जिंदगी है, एक तो आप हमेशा की जिंदगी में रहोगे, या तो फिर तुम्हारे लिए आग तैयार किया है और प्रभु ने हर एक पापियों के लिए तैयार किया जो शैतान के साथ जाएंगे। बाइबल कहते हैं ऐसा 26 वर्स 19 के अंदर, योर डेड शैल लिव टुगेदर विथ माय डेड बॉडी एंड दे शैल अराइज। हालेलुया। जो सेकंड डिबेट हुई थी पंजाब के अंदर, उसकी एक क्लिप कल अपलोड किया था रात को। आपने देखा वो डिबेट को? वो पिता 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 यहोवा यहोवा बोल रहा था। तो मैंने यही सवाल रखा उसके सामने। यहोवा बोलते हैं मेरे डेड बॉडी के साथ तुम्हारे डेड उठेंगे, मेरे मृत्यु देह के साथ तुम्हारे मृतक लोग उठेंगे। तो मैंने सवाल पूछा था, यहोवा कभी मरा, उसका मृत्यु शरीर किधर है जरा बताओ। बेचारा हड़बड़ा गया। वो बोला यहोवा मरता थोड़ी है, लेकिन यहोवा बोला मेरा डेड बॉडी मेरे मृत्यु शरीर के साथ। बोले तुम बताओ। तो मैंने उसको बताया, मैंने बोला कि जब यहोवा जो मरता नहीं, जो आत्मा है, वो देहधारी होकर आया और इसको उसने क्रूस पर चढ़ाया, उसने मृत्यु को लिया और वो अधोलोक में गया और जितने अधोलोक में मरे हुए संत लोग थे उनको उसने ऊपर लेकर आया। मत्ती 27 में लिखा हुआ है सभी संत लोग ऊपर आए। कौन था? यहोवा परमेश्वर देहधारी होकर क्रूस पर मारा गया, अधोलोक में जाकर सबको लेकर आया। यही यहोवा इज़ाया को बोलते हैं तुम्हारे डेड लोग मेरे डेड बॉडी के साथ जिंदा होने वाले हैं। हालेलुया। कुछ नहीं उनके पास, बाबा 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 करना पड़ा उनको और बाद में उनको भागना पड़ा वहां से। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये हकीकत है। ये एक ही सवाल में वन गॉड का डीवीडी खत्म हो गई। परमेश्वर ने पहली योजना बना के रखा है, मेरा मृत्यु शरीर के साथ। और ये वचन पंजाबी में है ही नहीं। आपके बाइबल में है कि पता नहीं, हिंदी में है कि देखो, हिंदी बाइबल में आपको नहीं मिलेगा, इंग्लिश बाइबल में आपको मिलेगा। Thy dead men shall live together with my dead body. माई डेड बॉडी, जो माई डेड बॉडी है, ये दूसरी भाषा में देखो, पंजाबी में तो नहीं था। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। नहीं है हिंदी में। जब मेरे जीवन तो होते माझी प्रेते। हाँ, माझी प्रेते कौन पढ़ा है? माझी प्रेते मराठी में है, लेकिन हिंदी में नहीं है वो माझी प्रेते। ऐसे पंजाबी में भी नहीं है माझी प्रेते, मेरा बॉडी के साथ। क्या यहोवा को बॉडी था? हाँ, जो वचन देहधारी हुआ वो यहोवा का बॉडी था। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह। पर इस बॉडी को पहचानना ये आपका और मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर आपको रिवील करना पड़ता है। पढ़िए 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय का 4 वचन के अंदर क्या लिखा है? 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 4। और उन अविश्वासियों के लिए
जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी गई। संसार का ईश्वर, गॉड ऑफ दिस अर्थ, in whom the God of this world, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, हालेलुया। सो एक गॉड है और एक और गॉड है। ही इज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार का ईश्वर है। इस संसार के ईश्वर ने क्या किया? उनके आंखों को अंधी करके रख दिया। किस बात के लिए अंधा किया? परमेश्वर जो देहधारी होकर आया, ये शरीर को ना पहचाने, इसके लिए इनको उसने अंधा कर दिया। पॉल मिस्ट्री को खोलता है। किस बात से वो अंधे हो गए? देहधारी होकर आया हुआ परमेश्वर का तेजोमय, परमेश्वर का प्रतिरूप, इंग्लिश में लिखा है द इमेज ऑफ गॉड। lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, इमेज ऑफ गॉड, should shine. ये ग्लोरियस गॉस्पेल है। सुसमाचार क्या है? यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। यही सुसमाचार है। इस सुसमाचार को इनके ऊपर प्रकट ना हो, इसीलिए संसार के ईश्वर ने इनको अंधी कर दी है। Hallelujah. तो यीशु मसीह कौन है? तेजों में परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसीलिए वो कहता है मेरे डेड बॉडी के साथ तुम्हारे डेड लोग उठेंगे। किस दिन उठा? जिस दिन यीशु मसीह अधोलोक में गया और उनको ऊपर उठाकर लेकर आया। Praise the Lord. बोलो हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई थी Amen. कि वो अपने मृत्यु को छोड़ने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं कि मृत्यु इस तरीके से सफर है कि एक डेस्टिनेशन ऊपर हेवन है, एक डेस्टिनेशन नीचे हेल है। द सेव्ड, द लॉस्ट। और ये पृथ्वी के अंदर से जो बचाए हुए हैं वो हेवन की तरफ जा रहे हैं, और जो खो गए वो हेल की तरफ जा रहे हैं। बाइबल इसका पूरा ब्यौरा देता है। एक वो अग्नि में जाएगा, द ग्रेट टॉर्मेंट, या तो फिर वो पैराडाइस में रहेगा जहां अब्राहम के गोद में लाजर था। और बाइबल इसका बिल्कुल पर्दा फाड़ कर प्रभु बताता है कि मौत के बाद ये काम है, और ये और कोई नहीं जान पाया कि मौत के बाद क्या है। मौत के बाद एक जिंदगी है, और ये जिंदगी परमेश्वर ने इस ईस्टर सील को फाड़ दिया और हमें बताया कि देखो मौत के बाद एक जिंदगी है। उस रोज प्रभु ने वो पर्दा को निकाल के बताया। जो अमीर आदमी को तुम सोचते थे वो अमीर आदमी अग्नि में है, और वो गरीब लाचार आदमी देखो अब्राहम के गोद में बैठा है। प्रभु ने पर्दा निकाल के बताया इस जिंदगी के बाद भी आपको एक जीवन जीना है। अब डेस्टिनेशन आपके ऊपर है, आप कहां जीने वाले हैं। प्रभु मौका सबको देता है, लेकिन आप एटर्निटी कहां बिताओगे, कहां आप एटर्निटी बिताना चाहते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। क्योंकि बाइबल कहता है यू आर फ्री मॉरल एजेंट। प्रभु ने चुनावट आपके हाथ में दी है। मैं मृत्यु और जीवन को तेरे सामने रखा हूं, तू चुन ले तुझे क्या चाहिए। आदम को प्रभु ने बोला ये खाएगा तो तू मरेगा, ये खाएगा तो तू जिंदा रहेगा, तू चुन ले। आदम ने कहा चुन के चला गया उस भले और बुरे के पेड़ को। उसके बदले में क्या हुआ? मृत्यु आई। मृत्यु परमेश्वर से दूर लेकर गया, और आदम से लेकर यीशु मसीह तक सब मृत्यु के अंदर बंधे हुए थे। लेकिन एक वायदा था, एक दिन वो आएगा और आपको मृत्यु के हाल से बाहर निकालेगा। तो जेनेसिस 3:15 के अंदर जो प्रॉमिस है वो मृत्यु से पार करने वाला प्रॉमिस था। स्त्री का बीज आकर इसका सर कुचलेगा। हालेलुया। ये जो स्त्री का बीज आने वाला, ये रिजरेक्शन का प्रॉमिस था, ये ईस्टर सील का प्रॉमिस था। वो आने तक सब मरेंगे, लेकिन वो आने के बाद जो मरे हैं वो जी उठने वाले हैं। यहां पर हम भी इसी हालात में बंधे हुए हैं। हम मरेंगे तो पुनरुत्थान में उठेंगे, लेकिन अगर जीते जी अगर प्रभु आ गया तो बाइबल बोलते हैं हम रैप्चर में चले जाएंगे। चाहे रैप्चर में जाओ, चाहे रिजरेक्शन से आओ, तुम्हारा डेस्टिनेशन पक्का है, तुम्हारा मुकाम पक्का है। हालेलुया। हम शैतान के साथ नहीं, हम खुदा के साथ जीवन बिताने वाले हैं। ये हमने आज ही फैसला करना है।
बोलो हालेलुया। और ये बहुत बड़ा कहानी है लाजरस का और रिच मैन का। ये पर्दे में देख के मैं आपको एक बात बताता हूं, धनी का नाम नहीं लिखा गया है, गरीब का नाम लिखा गया है। क्यों? जब बोलता है प्रभु धनी का, तो धनी का भी नाम लिख देना चाहिए था, धनी का नाम नहीं लिखा, लेकिन गरीब का नाम लिखा। क्यों गरीब का नाम लिखा? क्योंकि प्रभु बोलते दुनिया बनाने से पहले मैंने तेरे नाम को जीवन की किताब में लिख दिया। तो धनी आदमी, रिच मैन, खाली धनवान आदमी था, तो फिर एक गरीब आदमी था करके लिखना था? नहीं, लाजर था, क्योंकि लाजर चुना हुआ है। आपका और मेरा नाम जीवन की किताब में है, हम चुने हुए लोग हैं। बोलो हालेलुया। ये तो बड़े 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 आदमी बड़ा बड़ा स्थान पाने के लिए जाता है, बड़े बड़े ऊंचे पद पाने के लिए जाता है, रईस आदमी, क्या फायदा है? उधर तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा है, तुम इधर क्या कर रहे हो? ये जीवन के अंदर जो तुम जी रहे हो 40, 50 साल, 70 साल, 80 साल, जाने के पहले इस बात का गारंटी करके जाओ तुम्हारा नाम उधर है क्या, तुम्हारा नाम जीवन की किताब में है क्या, इसकी गारंटी ले लो यहीं पर। क्योंकि मौत के बाद तुम्हें पता चलेगा मेरा नाम नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है जिनके नाम नहीं उन्हें आग में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अंदर, जिनका नाम नहीं वो आग में डाल दिया गया, और जिनका नाम था वो जीवन के अंदर बुलाए गए। हालेलुया। तो आज ईस्टर जो है मुझे इस बात से आजाद कर दिया कि मौत के बाद एक जिंदगी है। अब मुझे मौत का खौफ नहीं है। इसीलिए पौल कहता है 1 कुरिन्थियों 15 में, है मृत्यु तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां है? जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। क्योंकि पौल उस बात को दर्शाता है, जिस दिन प्रभु आया उसने शैतान के पास से वो डंक को निकाल दिया। अब मृत्यु के पास में कोई पावर नहीं है आपको ऊपर हाथ रखने के लिए। और अगर आप मरते हैं तो आप मरते नहीं हैं, आप निद्रा में जाते हैं, आप सोते हैं करके बाइबल कहता है। अगर सोए हैं तो उठेंगे, मरेंगे तो कभी आप प्रभु के सम्मुख नहीं आएंगे। मरण हमेशा हमेशा के लिए आपको जुदा करता है। आप मेरे साथ हैं? प्रॉफिट कहता है, if you notice, as soon as the voice of Abel was silent in death, God raised Seth to take his place, which was nothing but pre-Easter. Hallelujah. जैसा कैन आबेल का घात किया, मरण आई, प्रभु ने शेत को जन्म दिया। जहां हवा बोलती है आबेल के बदले मुझे एक बीज मिला, और प्रॉफिट बोलता है वो ईस्टर था। यीशु मसीह मर के तीसरा दिन जिंदा हुआ, तभी ईस्टर आया नहीं, ईस्टर जेनेसिस से स्टार्ट है। प्रभु ने बोला उसके बदले एक और बीज आपको दिया, और ये परमेश्वर का बीज आप में समाया हुआ है। पहला यूहन्ना 3:9 के अंदर लिखा है परमेश्वर का बीज उसमें समाया है। जब ये मृत शरीर गिरा दिया जाएगा, तब तुम्हारे अंदर जो बीज छुपा हुआ है वो पुनरुत्थान होगा। इसीलिए 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय में लिखा है, जब हमारा मिट्टी का घर गिराया जाएगा हमें स्वर्ग में एक भवन मिलेगा। वी आर ऑलरेडी डेस्टाइन्ड। अब इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 में लिखा है, व्हेन अर्थली टैबरनैकल, इस शरीर को बाइबल बोलता है अर्थली टैबरनैकल। टैबरनैकल का मतलब टेम्पररी डेवलपमेंट। टेम्पररी का मतलब ये शरीर को कोई गारंटी नहीं है। इसको बाइबल बोलता है, हिंदी बाइबल में लिखा है, हमारा मिट्टी का घर जब गिराया जाएगा, ये डेरा जब गिराया जाएगा, तो ये एक घर है जिसमें हम रहते हैं। जैसे हम अपने घर को झाड़ू बुकारा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वैसे इस घर को भी हम साफ सफाई करते हैं, सवेरे ब्रश करते हैं, इसको नहलाते हैं, इसको सब चीज से तेल वेल लगाकर इसको ताजा रखते हैं, क्योंकि ये हमारा घर है। जैसा हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसको गंद लगने नहीं देते, क्योंकि हमको उस घर में रहना है। उसी तरीके से इस घर में हमको रहना है, इसीलिए हम इस घर को साफ सुथरा रखते हैं।
इसको बाइबल और कुछ नहीं बोलता। पढ़िए हिंदी बाइबल में क्या लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, पृथ्वी पर का डेरा जब गिराया जाएगा, ये एक दिन गिराया जाएगा, तब हमको स्वर्ग में एक भवन मिलेगा जो हाथों से नहीं बनाया परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी का मतलब पहले से वो घर का प्रभु ने निर्माण करके रखा है। इट्स एटर्नल होम। तो ये मिट्टी का घर गिराए जाने के बाद हमको स्वर्ग में एक घर मिलेगा। हालेलुया। वो घर हाथों से बनाया हुआ नहीं, वो वचनों से सृजा हुआ घर है। और इस मिट्टी के घर से हम उस घर में चले जाएंगे। जैसा कपड़ा पुराना होता है हम उतार देते, नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से जब ये शरीर पुराना होता है ये हम उतार देंगे और एक नया शरीर को हम परिधान करेंगे। That went for a while down through the Old Testament, we find it going. पुराना नियम के अंदर ये घटना ऐसी ही चलती रही। The prophets, God kept his voice alive with the prophets. यानी एक नबी की आवाज अगर बंद होती तो प्रभु दूसरा नबी को खड़ा करता था ताकि नबी की आवाज जारी रहे। And they spoke the word of God and they stoned them. उन्होंने परमेश्वर का वचन बोला और उन्हें पत्थरवार किया गया। As soon as they stoned one, put him away, God would raise up another one. जब ये लोग एक नबी को पत्थरवार कर उसके आवाज को बंद करते हैं, प्रभु दूसरा नबी को खड़ा कर देता है। ईस्टर, हालेलुया। And they would stone that one and put away, God would raise another. He's always kept his witness alive. खुदा ने अपना गवाह को पृथ्वी में हमेशा रखा था। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय में प्रभु का गवाह नहीं होगा। प्रभु अपने विटनेस को लाके उधर खड़ा कर देता है। बोलो हालेलुया। जब अहाब राजा यहोशापात से बातें करता है उस समय में यहोशापात बोलता है कि कोई और नबी है। अहाब ने बोला 400 तो मेरे पास है, लेकिन ये 400 भी एक ही बात कर रहे हैं। तब यहोशापात को उन 400 पर विश्वास नहीं होता। बोले और कोई नबी है तेरे पास? बोले एक मिकाया है, पर वो मेरे साथ में कभी बात नहीं करता, हम कभी उससे सलाह मशवरा करते नहीं। यहोशापात बोला मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और जो नौकर जाकर ये मिकाया को कहता है राजा तुझे बुला रहा है, वहां 400 नबी है, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, तू भी उनकी जैसी बात कर। मिकाया बोलता नहीं, प्रभु जो बताएगा मैं वही बोलूंगा। 400 एक बाजू है, खुदा एक विटनेस को खड़ा किया। जब शौल घबरा के बैठा हुआ था, डेविड के सभी भाई लोग घबरा के बैठे हुए थे, एक गोलियत खड़ा हुआ था, वहां से एक छोटा सा दाऊद आया, बोला मैं अभी जाके मारता हूं उसको। बोले अरे कैसे, हम लोग सब डर के बैठे हैं, उसकी साइज देख, वो लड़ाऊ है और तू बकरी चराने वाला। बोले यहोवा के नाम से मैं जाता हूं। गॉड ऑलवेज हैज अ विटनेस, वो बिना विटनेस का कभी नहीं रहा। ये बात और है, गॉड की तरफ हमेशा माइनॉरिटी रहते हैं, लेकिन गॉड के हाथ में माइनॉरिटी मेजॉरिटी से ज्यादा होता है। एक आदमी 400 नबी का सामना करने के लिए आके खड़ा होता है। तुम एक नबी की आवाज बंद करोगे और नबी खड़े हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे भाई ब्रनम की आवाज साइलेंस हो गई, लेकिन उसकी आवाज कितने लोगों के अंदर आ गया। आज पूरी पृथ्वी में उसी संदेश को लोग कहरा रहे हैं। कितनी आवाज, हम प्रॉफिट नहीं है लेकिन प्रॉफिट का वाणी हमारे द्वारा जा रहा है। एक को तुम साइलेंस करोगे, प्रभु दूसरे को, नबी यही बताना चाहता है। इसी को बोलते हैं ईस्टर, इसको प्री ईस्टर बोला प्रभु ने। प्रभु अपना काम करते करते आया है। डाउन थ्रू द एजेस ही केप्ट हिज वॉइस अलाइव बिफोर द पीपल ऑल द वे फ्रॉम ईडन। खुदावन ने हमेशा अपने आवाज को बनाए रखा, आदम वाटिका से चलकर आया है। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 25। ईव इस बात को गवाही देती है, and Adam knew his wife again and she bore a son and called his name Shem. God said, she had appointed me another seed instead of Abel whom Cain slew. प्रभु ने मुझे आबिल के बदले एक बीज दिया, और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हालेलुया। अब देखिए 425 के अंदर शेत का जन्म होता है, लेकिन चैप्टर 4 वर्स 1, 2, 3 पढ़ के देखिए, कैन और आबिल का जन्म होता है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हाँ, तब उसने गर्भवती होकर
किया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को मैं यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। जब कैन का जन्म होता है तो बाइबल बोलता है आई हैव गॉट अ मैन। हाँ, लेकिन जब सेत पैदा होता है तो बाइबल बोलता है मुझे एक सीड मिला। हालेलुया, मुझे बीज मिला। लेकिन जब कैन पैदा हुआ तो बीज के बारे में बाइबल बात नहीं करती है, क्योंकि ये सरपेंट सीड था और ये एडम का सीड है। इसलिए ये सीड को गिना नहीं गया, ये सीड को प्रभु गिनता है। बाइबल की लैंग्वेज को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर खुदावन ने कहा मेरा मृत शरीर के साथ तुम्हारे मृतक लोग खड़े होंगे, ये भाषा को समझना बहुत जरूरी है। यहोवा देहधारी होकर आया, क्रूस पर मारा गया, वही उसका मृत शरीर था। जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, क्योंकि वो बाप का शरीर था, लेकिन वो यीशु के रूप में प्रकट हुआ था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत जबरदस्त बात है। आप लोगों की प्रशंसा करने के काबिल है आप लोग, क्योंकि ये रहस्यमय बातें प्रभु ने आपको रिवील किया। वरना हमारे इर्द गिर्द के क्लर्जी लोग सब अंधे होके बैठे हैं, उनको पता ही नहीं ये मिस्ट्री क्या चीज है। और इन भीड़ों के अंदर आप भी आकर एक मिस्ट्री को सुन के जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। हम लोग बहुत बड़े बड़े रेवरेंड लोग को जानते हैं, बहुत बड़े बड़े बिशप लोग को जानते हैं, लेकिन ये सच्चाई उनके पास में नहीं है। आप मेरे साथ हैं? तो ऐसे रेवरेंड किस काम का जिसको परमेश्वर ने समय का संदेश रिवील नहीं किया? तो ये दुनिया का पद लेकर क्या काम का है तुम्हारा? तुम्हें परमेश्वर की रहस्य में बातों को रिवील ही नहीं किया। इसीलिए यीशु ने कहा बालकों को प्रकट किया, ज्ञानवानों से छुपा के रखा। और ये बात को तुम बुद्धि से समझ ही नहीं सकते, ये प्रभु तुमको रिवील करना पड़ता है। जब तक प्रभु तुमको रिवील ना करे बात को तुम नहीं समझ पाओगे। नबी कहता है all that live by woman die and all that's born of man lives। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री नबी ने खोल दिया। जितने स्त्री के द्वारा पैदा हुए सब मरेंगे, और जितने पुरुष के द्वारा पैदा हुए वो कोई नहीं मरेगा। क्या है रहस्य? ये मिस्ट्री क्या है और इसको समझना है। देखिए, चीज बहुत आसान है। अभी स्त्री के बारे में बाइबल क्या कहती है? जितने स्त्री के द्वारा पैदा हुए सब मरेंगे, और वो स्त्री के द्वारा जो पैदा हुआ वो है हवा, ईव। और आदम का सीड ईव के अंदर गया। लेकिन जब बाइबल बोलती है, बाइबल नबी बोलता है जब पुरुष के द्वारा जितने पैदा हुए, ये भी तो पुरुष ही है, लेकिन इसका बीज स्त्री के अंदर जाकर जो पैदा हुआ वो भी मरेगा। लेकिन इसी आदमी का बीज प्रभु यीशु मसीह सेकंड एडम बन के आया। जब ये बीज इधर आती है ये कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह में नया जन्म पाए हुए हैं। हालेलुया। एक जन्म हमारा दुनिया में हुआ जो औरत के द्वारा हुआ, लेकिन एक जन्म हमारा बपतिस्मा के द्वारा हुआ है। वो बपतिस्मा क्या है? यीशु में मारा जाना, गाड़ा जाना और यीशु में जी उठना। ये जन्म जो पाया वो मरेगा नहीं करके बैठा। बात समझ में आई आपको? ईस्टर सिंह कितना गहरा है देखो। मैं मरने वाले में नहीं है, मैं जीते जी जाने वालों में है। अगर मैं उद्धार नहीं पाया होता तो मैं स्त्री के द्वारा मरण पाता, जरूर मरण पाता। अगर आज भी हम में से कोई आदमी प्रभु के आने के पहले जाता है, फिक्र नहीं करना, क्योंकि आपको दूसरा जन्म भी हुआ है। जब वो बादलों पर आएगा आप वापस जिंदा होने वाले हैं। लेकिन जो स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ वो जिंदा नहीं होने वाला है, वो सीधे न्याय में आके खड़ा रहता है। All that comes from woman is natural. All comes from man is spiritual.
जितने भी स्त्री के द्वारा आए वो सब नेचुरल है, जितना आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आए वो सब आत्मिक है। हालेलुया। नॉट द मैन हियर बट द मैन क्राइस्ट। मैं इस आदमी के बारे में नहीं बात करता हूं, मैं उस आदमी के बारे में बात करता हूं। अब इसको बाइबल किस तरीके से बताता है, पढ़िए आप। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा वो हमारा मीडिएटर बन गया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, हाँ। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी जी। एक ही बिचवाई है, जी। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर एक है, परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में बिछवाई भी एक है, अर्थात मनुष्य। प्रभु यीशु मसीह को यहां बाइबल बोलते हैं मैन, क्योंकि वो मीडिएटर बनकर आया, लेकिन साथ ही साथ वो लॉर्ड भी है, लेकिन वो मीडिएटर बना करके मैन बनना पड़ा उसको। और यहां पर लोग बोलेंगे फिर वो प्रार्थना किससे करता था, ऊपर कौन था, वो क्यों बोलता था ऊपर, ये लोग बोलेंगे। लेकिन अगर आपका पास रेवल्यूशन होगा तो ये आदमी को मीडिएटर बनने के लिए मैन बनना बहुत जरूरी है। और ये नबी की जो संदेश है उसके अंदर भी मर्म छुपा हुआ है, जिसको खोलने से अपने आप में एक नया संदेश बन जाता है। सबने इस बात को नहीं जाना। She brought you here in natural life. Christ is the birth through spiritual life. तुम्हारी माता ने तुम्हें ये शारीरिक जन्म दिया, यीशु मसीह ने तुम्हें आत्मिक जन्म दिया। और वो यीशु कौन था? He was a man. बोलो हालेलुया। दूसरे जगह में हम बोलते हैं हम लोग स्त्री से पैदा नहीं हुए, हम पुरुष से पैदा हुए। We are born of a man. हालेलुया। क्योंकि जीवन का हकदार वही है, और जो उसके द्वारा पैदा हुए वही पुनरुत्थान में और रैप्चर में उठा लिया जाएगा। आप मेरे साथ हैं? जब लोग मुझे प्रचार करने के लिए बोलते हैं, मुझे बहुत सारे बार टॉपिक देते हैं। जब मैं कन्वेंशनों में जाता हूं, एंड टाइम के पास्टर लोग टॉपिक देते हैं कि आप इसके ऊपर बात करो। तो मैं बोला भाई आप तो मैसेज पढ़े हैं, आप तो एंड टाइम के प्रॉफिट। बोले नहीं, हमने किताब पढ़ी है, लेकिन वो किताब को समझाने का तरीका आपके पास है। आप उसको बहुत सरलता से समझाते हैं, और जो मिस्ट्री समझते थे, बड़ी गहरी बात समझते थे, वो बहुत आसानी से साधारण लोग भी समझ जाते हैं। तो नबी का संदेश इटसेल्फ एक मिस्ट्री है। मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया था। मैं ये बात इसलिए जोर दे रहा हूं, आप भी संदेश पढ़ो, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं आपको। आपके खाली टाइम में मैसेज पढ़ो, आपके ट्रैवलिंग में आप मैसेज पढ़ो, आपके खाली समय के अंदर, चाय पीने के समय के अंदर आप मैसेज पढ़ो, क्योंकि मैसेज बहुत सारी बातों को आपको रिवील करेगा। ये बात और है कि हम मैसेज पढ़ रहे हैं, आपको प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी पढ़ा करो, बहुत दिलचस्पी लगेगी उस मैसेज में। कभी आपको किताब छोड़ने को मन नहीं करेगा। आप एक किताब ले लोगे तो उसको पढ़ के देखो नबी क्या क्या बात करता है। ये हमारे दिनों में दिया हुआ भोजन है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम धन्यवादित लोग हैं। He didn't seal man out, he sealed man inside himself. उस बगीचे से उसने आदम को बाहर निकाला और उस बगीचे को मुद्रित कर दिया कि दोबारा वो अंदर ना आए। नबी ऐसा नहीं बोलता, बोलता उसको प्रभु ने बगीचे के बाहर डाल के मोहर नहीं लगाया, प्रभु ने उसको अपने अंदर लेकर मोहर लगाया। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 15 में यीशु आके बोलता है, जो डाली मुझ में बनी नहीं रहेगी वो अपने आप से फल नहीं दे सकता। अब जब प्रभु ने आदम को बोला बाहर निकल, तो प्रभु उस बगीचे के अंदर से उसको बाहर निकाला। ऐसा हमारा सोच है, और उसने सील कर दिया। लेकिन वो सोच सेकेंडरी है। पहला सोच क्या है? मैंने तेरे लिए एक मेमने को मारा और इसका लहूलुहान कपड़े तुझे पहनने को दिया, इसके वजह से तू बच गया। एक सब्स्टिट्यूट को मैंने तैयार किया। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मैं मेमना बन के आने वाला हूं और तेरे बदले मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, जान दूंगा मेरा। तो प्रभु ने आदम के वाटिका में ही आपको सील करके रखा था, बगीचे के बाहर आदम को फेंका,
लेकिन बगीचे के अंदर से जब आदम बाहर निकला वो यीशु के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि जो कपड़ा वो पहन के निकला था वो यीशु का कपड़ा था। वो मेमने का लहू नहीं, वो यीशु का लहू था। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन में क्या लिखा है? रेवल्यूशन चैप्टर 13 वर्स 8। पृथ्वी के देश सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ मेमने की किताब में प्रभु ने आपका नाम लिख के रखा है। इसका मतलब आदम के वाटिका से आदम बाहर निकाले जाने के पहले प्रभु ने आपका नाम अपनी किताब में लिख के रखा है। इसको बोलते हैं वो बगीचे से नहीं निकाला गया, परंतु खुदा ने उसको अपने अंदर ही सील करके रखा था। तो आज आप सब यीशु के अंदर सील थे और आज आप यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। यीशु के जीवन की किताब में आपका नाम लिखा गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, मेमने का जीवन का किताब। पढ़िए इंग्लिश में। सी द बुक, किताब। लेकिन यह किताब किसका है? बुक ऑफ लैम, मेमने का किताब है। यह जीवन का किताब नहीं है। बुक ऑफ लाइफ अलग है और बुक ऑफ लैम अलग है। सो जब वो लैम आदम के वाटिका में मरा, उस लहू से प्रभु ने जिसका नाम लिखा वो लैम की किताब में लिखा। लेकिन एक और किताब थी, वो जीवन का किताब था। वो किताब में जिसका नाम है वो काटा भी जाता है। इसके लिए मोसेस ने बोला, प्रभु मेरा नाम को जीवन के किताब से काट दे। प्रभु ने क्या बोला? मैं उसी का नाम काटूंगा जो मेरे वचन के विरुद्ध जाते हैं, तेरा नाम मैं नहीं काटूंगा। इसका मतलब इस किताब से नाम कटते हैं, लेकिन जब मेमने की किताब में नाम आ गया, ये नाम कभी नहीं कटता, क्योंकि वो यीशु के लहू से लिखा गया है। इसके लिए उसको बोलते हैं मेमने का किताब। माय क्या, अभी लोग खाली जीवन की किताब की तरफ देख के बैठे हुए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जीवन की किताब में जूडस का नाम था, मेमने की किताब में जूडस का नाम नहीं था। मतलब प्रभु ने जीवन की किताब में इसको लिया था, लेकिन ये चाल नहीं चला करके प्रभु ने इसको काट दिया। लेकिन अगर इसमें नाम आ गया एक बार, फिर वो कटता नहीं है, वो परमानेंट नाम है। ये किताब धरती की बातों को लिखा हुआ है और ये किताब आपका अनंत कालिक लिखा हुआ है, एटर्नल बातों को लिखा हुआ है। इसमें लिखा है आप चोरी किया था, झूठ बोला था, व्यभिचार किया था, धोखा दिया था, ये सब ये किताब में लिखा है। लेकिन ये किताब में खाली लिखा है तू खुदा का बेटा और बेटी है, बस। इसमें तेरा कोई भी पाप नहीं लिखा है, क्योंकि जब तेरा नाम यहां से यहां आता है, यीशु के लहू में तेरा नाम धुल जाता है, तुम्हारा सारा पाप वहां रह जाता है और तुम जीवन की किताब में साफ हो गया जाते हो। बोलो हालेलुया। There is the Easter seal। एक जबरदस्त सील को प्रभु ने तोड़कर आपको और हमको बताया। मैंने कई बार उदाहरण आपको दिया है। आपके हाथ में बाइबल है, आप खोल दीजिए बाइबल को और वो करार निकालिए जहां लिखा है नवा करार, न्यू टेस्टमेंट लिखा है। देखिए आपके हाथ में बाइबल है, दिखाइए आपका बाइबल को और वो पेज निकालिए जहां लिखा है न्यू टेस्टमेंट, और वो न्यू टेस्टमेंट के पेज को ऊपर पकड़ो, ऐसे ओनली न्यू टेस्टमेंट खाली पेज। हाँ नहीं, एक पेज पकड़ो खाली ऊपर। एक मिनट, बाइबल मेरे हाथ में दो। हाँ, ये इस तरीके से आप पकड़ो। ये है बीच में लिखा हुआ न्यू टेस्टमेंट,
इधर नया करार है, इधर जुना करार है। बोलो हालेलुया। देखो, ये जीवन का किताब है और ये मेमने का जीवन का किताब है। ये किताब में लिखा है दाऊद व्यभिचार किया, लेकिन ये किताब में जब दाऊद का नाम आता है तो दाऊद का संतान बन के आता है। ये किताब में लिखा है अब्राहम झूठ बोला, लेकिन ये किताब में जब अब्राहम का नाम आता है तो अब्राहम विश्वास का पिता बन गया। क्या हुआ? जब यहां से नाम यहां ट्रांसफर होता है, यीशु के लहू में आपका नाम धुल जाता है। ये फिल्टर स्टेशन है, यहां आपके सारे पाप अटक जाते हैं और खाली आपका प्योर नाम यहां जाता है। इसके लिए नया करार में प्रभु बोलता है, मैं तेरे पाप को कभी याद भी नहीं करूंगा। ऐसे समुद्र में डाल दिया जहां से फिर कभी स्मरण ना होगा। प्रभु आपको धार्मिक बनाता है। What do you mean by righteous? धार्मिकता का मतलब क्या है? In the beginning, to start with, you have not sinned at all. धार्मिकता का मतलब क्या है? तूने पाप किया ही नहीं। तो प्रभु जब हमारा नाम यहां से लेके यहां लेके आता है, हम लोग खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ये मेमने का किताब है, ये जीवन का किताब है। यहाँ से नाम कटती है, यहाँ से नाम कभी काटा नहीं जाता। ये हमेशा की जिंदगी के लिए लिख के रखा हुआ है और यही ईस्टर सील है। यीशु मरकर आपका नाम को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया और ये किताब का नाम है मेमने का किताब। हालेलुया। So prophet बोल, that's your real Easter seal. For by one Spirit we all are sealed into one body. Ephesians 4:30 में क्या लिखा था? You were sealed for the day of redemption. प्रभु ने तुमको सील करके रखा है छुटकारे के दिन के लिए। कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई तुम्हें बहका नहीं सकता। तुम्हारे लाइफ में बैकस्लाइडिंग कंडीशन आएगी, लेकिन तुम खोएंगे नहीं। प्रभु तुमको दोबारा उठा के खड़ा कर देगा। कई समय आएगा तुम चर्च में से दूर रहोगे, कहोगे कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन अगर तुम्हारा नाम मेमने की किताब में है, प्रभु तुम्हें वापस पकड़ के लाएगा। वो हमारा कुम्हार है, वो मिट्टी को फेंकेगा नहीं, परंतु उसको चक्री में रखकर घुमाएगा और पानी डालेगा वचन का, और उसको वो आकार देगा ही देगा, आपको वो फेंकेगा नहीं। कुम्हार का काम मिट्टी को फेंकना नहीं है, परंतु उसको अपना आकार और रूप देगा और आपको लेके आके वो अग्नि में रखेगा। वो आग में रखने के बाद उस मिट्टी का बर्तन जलता है, वही तुम्हारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा से उठाकर प्रभु तुमको आग में डालता है और आग में से जब वो बर्तन निकलती है, ठन ठन करके आवाज आती है। अगर आप मटका लेने जाओगे तो पहला काम यही करोगे, उसको पकड़ के बजा के देखोगे। अगर वो धब धब बजता है तो समझना वो फूटने वाला है, वो मिट्टी जला नहीं है। अगर वो टन टन बजता है, पूरी तौर से जला हुआ है। ऐसा ही जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, वो विश्वासी को बजाओ, वो ठन ठन करके आवाज आएगा। उसके अंदर दबदबा नहीं रहेगा, क्योंकि वो आग में जलकर तैयार हुआ। नबी कहता है, पावर द रियल ईस्टर स्पिरिट इज टू बी बोर्न बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ वो रियल ईस्टर है। हालेलुया। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 5 के अंदर, इवन व्हेन वी वर डेड इन सिंस हैड क्विकन्ड अस टुगेदर विद क्राइस्ट। जबकि हम पाप में मरे हुए थे, प्रभु ने हमें उत्तेजित कर दिया। ही क्विकन्ड अस। हम सब पाप में पैदा हुए, पाप में हमारा जीवन बढ़ा। हम जानते हैं पाप हमारे से कोई दूर नहीं है और हर शख्स जानता है मैंने क्या किया, लेकिन प्रभु ने हमें उत्तेजित किया। हाउ? प्रॉफिट बोलता है, व्हाट डज द वर्ड क्विकन मीन? क्विकन मीन्स रिजरेक्शन। द वर्ड क्विकन मीन्स रिजरेक्शन। आज कौन से दिन में हम आए हैं? पुनरुत्थान के दिन में हम आए हैं। क्यों ये पुनरुत्थान हुआ? हमारा परिवर्तन हो गया, हमारा बदलावट हो गया। वी आर ऑलरेडी रिजरेक्टेड right now, sitting together in not Salvation Army. Right now we are sitting in heavenly places.
ये बाइबल आश्वासन देता है आपको। अभी आप किधर बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हैं। एंजॉय द ईस्टर सीन। यही है ईस्टर। खाली हैप्पी ईस्टर बोलना नहीं, ऐसे ईस्टर का अनुभव कर अंदर आ जाओ। लोग आज ईस्टर गुड फ्राइडे पिछले 40 दिन उसने सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया, 40 दिन उपवास था, और फिर ईस्टर आ गया, मटन लेके आया, पहला दारू का दुकान में रेल लगा दिया, और फिर वही पुराना जिंदगी। वो हैप्पी ईस्टर बोल के कुछ फायदा नहीं। हैप्पी ईस्टर का मतलब तुम बदला हुआ आदमी होगे। यू आर अ रिजरेक्टेड पर्सन। बोलो हालेलुया। Ephesians 2:6 में लिखा है, hath raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. And that's God through Easter. How are we? By one Spirit baptized into the body and sealed eternally. एक आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाकर हमेशा के लिए मुद्रित किए गए हैं। We are now raised spiritually. What did we raise from? From the life of sin. कहां से हम उठे? कहां से हमारा परिवर्तन हुआ? पाप में जीवन से हमारा परिवर्तन हुआ। We were once sinners, loved the things of the world, but now we don't love the world. एक समय तो हम संसार की बातों से प्रेम करते थे, आज हम संसार की बातों से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। अभी मेरे को एक फोन आया, रात को 2 बजे सिस्टर फोन किया। कहां से? बोले फरीदाबाद से बात कर रहे। बोले अभी अभी हम आपकी वीडियो देख रहे, हमसे रहा नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि अगर आज रात प्रभु आ जाएगा तो हम रह जाएंगे, हमें अभी बपतिस्मा चाहिए। मैं बोला जरूर। बोले हमें अभी, आप बोले तो हम बॉम्बे आते हैं। मैं बोला नहीं, मैं आता हूँ, बॉम्बे बहुत दूर पड़ेगा आपको, मैं बहुत ही निकट जल्दी से जल्दी दिल्ली आऊँगा, मैं आपका पास आकर आपको बपतिस्मा दूंगा। बोले डर लगने लगा आपका संदेश सुन के। ऐसा लग रहा है कि प्रभु का आना इतना निकट है, हम दर दर भटक के आज हम लोग ये सच्चाई में आ चुके हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक और बहन का फोन आया फिरोजपुर से। वो बोले मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं बहुत चर्च में घूम के आया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। जब मैंने आपका डिबेट सुना, यीशु का नाम का बपतिस्मा में पाप की क्षमा है, मुझे शांति मिल गई। अब बताओ मैं बपतिस्मा कब दोगे मुझे? आपको लगता है हम ऐसे डिबेट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं? नहीं, जो प्रभु के सीड से वहाँ तक वचन जा रहा है और वो बीच से बाहर निकल रहे हैं। एक पास्टर मेरे को राजस्थान से फ़ोन किया, बोला पास्टर जी 20 साल हो गया, मैंने ये सब छोड़ दिया था। मैं बपतिस्मा यीशु के नाम पे लिया था, लेकिन मैं यीशु का नाम को जोर नहीं दिया। मेरे हाथ के नीचे कम से कम 25 पास्टर लोग तैयार होके गए, लेकिन आज मैंने आपका डिबेट देखा, मुझे ऐसा लगा अरे यीशु का नाम को पुकारने वाला कोई तो है। मैं बपतिस्मा लेके आ गया, मैं समझा ये सच्चाई है, लेकिन ठंडा हो गया। आज मुझे वापस वो जान आ गई और आपने मेरे को अंदर वो जान डाल दिए। अभी मैं फिर सरगर्म हो गया हूँ, अब ये सच्चाई के लिए खड़े रहूंगा। मैं आपको राजस्थान बुलाना चाहता हूँ। ब्रदर, प्रभु का जो चुना हुआ है ना, वो कहीं भी रहने दो। उसके पास जैसी रोशनी जाएगी वो बाहर निकलेगा वहाँ से। उसको मेथोडिस्ट हो या कोई भी और संस्था हो, उसको दबा के नहीं रख सकता, वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। मैं बहुत बार उदाहरण दिया, देखो दीवार के ऊपर एक पौधा आता है और वो बढ़ता है दीवार के ऊपर और वो दीवार को ही फाड़ देता है। क्या हुआ था? वो पक्षी ने वो फल को खाया था और वो पक्षी का गंदगी सीमेंट में कहीं रेत में गिर गई थी और सीमेंट के साथ मिलकर प्लास्टर हो गया। उस प्लास्टर के अंदर में वो छोटा सा बीज भी है और कई दिन के बाद बारिश आती है, वो दीवार गीली होती है, उस बीज को जो अंदर है पानी मिलता है। अगले दिन सूरज उदय होता है, उसको गर्मी मिलती है। वो छोटा सा नन्हा बीज जो सीमेंट के अंदर दबी हुई है अपना जान को बाहर तोड़ता है, वो दीवार को भी फाड़ देता है वो। हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं है, एक कोमल डाली है, एकदम बहुत सी नरमी रहती है वो, लेकिन उसके अंदर ताकत इतना है कि वो अंबुजा और एलएनटी सीमेंट को फाड़ के बाहर निकलता है। वही जीवन का बीज आपके अंदर प्रभु ने रखा है।
जिस दिन वचन मिला आपको, जिस दिन रोशनी मिली, आप बाहर निकल कर आए, आपका संस्था आपको रोक नहीं सका। आपका बैकग्राउंड में अगर देखोगे, मैं मेथोडिस्ट से आया, मैं कैथलिक से आया, मैं ये फलाने से आया, वो आपको रोक नहीं सका। बहुत लोग आपके घर में आके आपको समझाया होगा आप गलत जा रहे हैं, आप गलत शिक्षण को अपनाएं, लेकिन आपके अंदर जो रोशनी थी, वो रोशनी, उस रोशनी को पहचाना, वो अंदर नहीं रह सकती। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है, फॉर यू आर डेड एंड योर लाइफ इज हिड विद क्राइस्ट इन गॉड। अब मैं न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर गया मसीह के साथ, अब मैं जीवित हूं तो मसीह के अंदर जीवित हूं। ऑल लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट। आपका जीवन आज मसीह के अंदर छिपा हुआ है। आप यूं ऐसे नहीं, आपका चारों तरफ सुरक्षा है। आपका लाइफ इज हिडन, मसीह के अंदर आपका जीवन छिपा हुआ है। अगर शैतान को आपके पास आना है तो उसके मसीह के शरीर को हाथ लगाना पड़ेगा, इसलिए वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता। वो गाना है, पास मी नॉट अ जेंटल सेवियर। ये गाना लिखने वाला कवि समुंदर के किनारे चल रहा था, बड़ी आंधी की हवा चल रही थी। वो गाना लिखने का कहानी बता रहा है वो, और एक पक्षी जो है उस तूफान में उड़ नहीं पा रही थी, छोटा सा पक्षी, और उड़ते उड़ते आकर इसके कोट में आ गया, और जैसे ही वो कोट में आया पॉकेट के अंदर गिर गई वो, और वो पॉकेट के अंदर गिरा और उसने कोट उठा के देखा, वो पक्षी बड़ी सुरक्षित बैठी है। तब उसका ट्यूबलाइट जल गया, पास मी नॉट अ जेंटल सेवियर। वो पक्षी जैसे विनती कर रहा है, मुझे बाहर मत निकालना, मैं आंधी से तड़प के यहाँ आई हूँ। ऐसा ही आप और हम यीशु के कोट में आ गए हैं। हम प्रभु को बोलते, प्रभु हमें बाहर मत भेजना, ये दुनिया के आंधी से तूने हमें बचा लिया है, हम प्रभु के साये में सुरक्षित है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। रात में सब लोग खड़े हो गए। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, जी उठा, जी उठा यीशु, जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा। ऐसे मैं 2 संदेश और प्रचार करके आया हूँ, उतना ही जोश से अपने क्योंकि मैं नया सृष्टि होने वाला। हालेलुया, 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 यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया।
जिंदा है प्रभु तू, माँ के गर्भ से लेकर आज तक तूने हमें संभाला। जीवन की किताब से मेमने की किताब में तूने हमारे नाम लिखा। पापमय जीवन से आज एक पवित्र चाल चलन चलने के लिए हमें तूने योग्य बनाया। हम पहले माता के अंदर मरते थे, लेकिन यीशु मसीह में हम जी गए। हालेलुया। अब हमें मौत का डर नहीं, क्योंकि तूने मौत को जीत लिया है। वो दिन बहुत निकट है जब तू बादलों पर आएगा और हम दिन एक शरीर छोड़कर उस अविनाशी शरीर को पहन लेंगे। हमारे लिए रैप्चर खातरी है। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस अवसर पर सभी को ईश्वर मुबारक हो। सभी लोग पुनरुत्थान की शक्ति को अपने साथ लेकर जाए। महिमा गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते सुना कबूल कर। आमीन। पवित्र आत्मा का सहभागिता हमसे लेकर उसके आने तक सबके साथ बने रहता मिलकर कहेंगे आमीन। मैंने एक क्लैपबोर्ड लिया है उनकी तारीफ के लिए। मुबारक हो खुदावन, ये इंस्ट्रूमेंट तेरे काम है। यस लॉर्ड। इसमें वो सुंदर ध्वनि बजेगा और तेरे नाम की महिमा हो। जिसे तू हर बुराई से, हर चोरी से, हर एक खतरे से रक्षा कर, हमेशा तेरी महिमा के लिए इस खानपान को आशीष कर, शुद्ध पवित्र कर, सभी खाकर तृप्त होने की तैयारी।